हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11। 4.1 जो है हमारे पास, उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम इमेज करते हैं, मतलब आई बटा से प्रूव करते हैं। मतलब आज जो हमारे पास जिस क्वेश्चन में आई आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आई के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो देखो, हमें यहाँ पर चार वैल्यूज को याद रखना है। आई बराबर कितना होता है, रूट में -1 होता है। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। आई क्यूब की वैल्यू -i होती है और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये चार वैल्यूज को हमें याद रखना है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए आई स्क्वायर है। मैं इसी से क्वेश्चन कराता हूँ। अगर हमारे पास आई स्क्वायर है, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर माइनस इसके अंदर -1 की पावर अगर इवन हो जाती है, अगर -1 की पावर इवन हो जाती है तो आंसर प्लस का 1 हो जाता है। इस बात का याद रखेंगे। दूसरी चीज, अगर -1 की पावर ऑड रहती है तो हमारा आंसर माइनस में ही रहता है। ऑड और इवन तो सभी लोग समझते होंगे। इवन नंबर 2 4 5 2 4 6 8 0, ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9। ये नंबर्स अगर हमारे पावर पे आते हैं तो हमारा ऑड होगा और ये इवन होगा। अब देखो, हमारा हर एक क्वेश्चन को हम 1 मिनट से पहले कर देंगे, कुछ ही सेकंड में कर देंगे। जैसे मानो आई की पावर 100 दे दिया, अब इसे हम कैसे करेंगे कि पावर 100 को हमने क्या बताया, स्क्वायर में तोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की पावर 50 लिख सकते हैं। 50 दूनी 100 हो गई। तो यहां से अगर मैं करूं तो -1 की पावर 50 हो जाएगा। 50 इज इवन नंबर, इवन नंबर है तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 1 मिनट, हमको 1 मिनट भी नहीं लगती, मुश्किल से 30 सेकंड में हमारा आंसर हमारे हाथ में आ जाता है। कितनी भी बड़ी पावर हो, हमारा आंसर 1 मिनट में आएगा। अगर मानो हमारे पास आ गया आई की पावर 25, अब आप कहोगे 25 तो नहीं होता हमारा किसी का स्क्वायर। भाई देखो, अगर हम 50 इंटू 2 करेंगे 100 हो गया, लेकिन 25 तो किसी का 2 करके आएगा ही नहीं। तो इसे भी करने की ट्रिक है। इसे करने की क्या ट्रिक है, हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की पावर 12, 12 दूनी कितने हो गए, 24। अब हमारे पास कितने हैं, 25 है, तो इनटू में एक आई को लिख दो अलग से। ये हो गया हमारे पास आई की पावर 25। अब हम इसको ओपन करेंगे, -1 की पावर 12 इंटू आई। यहां से जब हम ओपन करेंगे इसकी पावर 1 आ जाएगा, 1 इंटू आई। आई आंसर कितना हो जाएगा, आई। 30 सेकंड भी हमको कोई क्वेश्चन को करने में यहाँ पर नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आई स्क्वायर वाले को हम लेकर चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। देखो, तुम्हारे टीचर है और किसी तरीके से करा रहे होंगे, आई की पावर 4 से लेकर करा रहे होंगे, वो तरीका भी सही है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है। अगर मानो तो आई की पावर -20 आ जाए, अब माइनस में आ जाए, अब कैसे करेंगे, दिक्कत बन गई हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको पहले प्लस में लेकर जाएंगे। आई की पावर कितना हो जाएगा, 20। तो अगर जब भी हम इनवर्स को नहीं चले जाते हैं तो वो हमारा इनवर्स खत्म हो जाता है। जैसे मानो हमारे पास एक्स इनवर्स है, इसको अगर हमें ऐसे लिखना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं भी तो इनवर्स बनता है, नहीं तो 1/x बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, 1/20 हो जाएगा। आई की पावर 20। अब आई की पावर 20 को तोड़ लो, क्या कर सकते हैं हम, आई स्क्वायर की पावर 10, ये हो जाएगा। यहाँ से 1 ये 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1। आंसर 1 आ गया। देखो, 30 सेकंड भी हमको क्वेश्चन को करने में नहीं लग रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, हम उस क्वेश्चन को आई बट्टा वाले फॉर्म से निकाल सकते हैं। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, एक छोटा सा, फिर मैं और 2-3 क्वेश्चन और अपनी तरफ से बताता हूँ। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्या है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, क्या दे रखा है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास, ये तो हमारे पास बेसिक चीजें हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मानो हमारे पास आई की पावर आ गई अब की बार -35। अब देखो यहाँ पर 35 आ गया, यहाँ तो 20 था, आसानी से 2 का मल्टीपल मिल रहा था। लेकिन 35 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। 35 हमारा 2 का मल्टीपल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो 1 अपॉन में लिखेंगे। माइनस जब भी आएगी उसको हम अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही वर्क करेंगे जो हमने किया है। आई स्क्वायर की पावर 17, 17 टू जा 32 तो 34 और इंटू में आई। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। ऑड पावर पर आंसर क्या रहता है, -1 रहता है। तो -1 इंटू आई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस में आई। अब देखो यहाँ पर आई अपॉन में आ गया। इस बात का ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ होता था ऐसे करके 1/√2, हम क्या करते थे, रूट को नीचे नहीं रहने देते थे किसी भी हाल में। तो यहाँ पर भी सेम वर्क यही करना है, आई को हमें नीचे नहीं रहने देना है।
तो हम क्या कर देंगे, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ आई और आई कितना हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, आई अपॉन -1, और यहाँ पर माइनस पहले से ही हमारे पास एक और है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आई अपॉन 1 आ जाएगा, अपॉन का 1 नहीं मानते, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सिर्फ आई बन जाएगा। देखो हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन करने में हमको लग रही है, सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज को विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मैंने सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे तुम लोगों को समझा दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें अब क्वेश्चंस के बारे में करना है, जल्दी जल्दी हम अपनी क्वेश्चंस को क्लिक आउट करते हैं, जल्दी जल्दी हम उनको करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, इजी चैप्टर है, बस हमें आंसर्स करना आना चाहिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, 5i और मल्टीप्लाई में माइनस के 3/5i, क्या है, माइनस के 3/5i। अब देखो ये दोनों चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में, हमें बस क्वेश्चन को पहचानना है। ये मल्टीप्लाई में हमारे कट जाते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, ये i बचा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ i इंटू -3i, तो यहाँ से -3 इंटू आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, -1 होती है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। और उसने कहा है इसे हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखो, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखो। अब देखो a तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, अब आई बी, अब यहाँ पर i नहीं है, ये तो i को हम किसके साथ लेंगे, 0 के साथ लेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैसे हम इसका आंसर 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हमसे पूछा इस फॉर्म में लिखना है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसने क्या दे दिया है, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था। हमें 2 का मल्टीपल ढूंढना है, 2 का मल्टीपल देखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 4, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर की पावर 9, 9 2 जा 18, और इनटू में आई, यहाँ भी इनटू में आई, ये हो जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पे पावर 4 है, इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई प्लस, यहाँ भी हमारे पास क्या है, इवन पावर है तो -1 इंटू आई, यहाँ से आई माइनस आई से आई गया तो कितना आएगा आंसर, 0। अगर हमें इसे फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं। अगर नहीं है आई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के संग, अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट वैल्यू 0 लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ना के मुकाबले के क्वेश्चन है। फटाफट से एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखो आई की पावर -39, आई की पावर -39, इसको करेंगे, पहले हम माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आई की पावर 39। आई की पावर 39 को हम कर सकते हैं 1 अपॉन आई स्क्वायर की पावर 19 इंटू आई, ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पे ऑड पावर है, ऑड पावर है तो क्या आएगा, -1 आएगा, समझाया था मैंने यहाँ पर, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, -1 इंटू आई, सॉरी -1 इंटू आई। अब -1 का आई में करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस आई। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ से आई से आई गया, आई का आई में करेंगे आई, और यहाँ से आई, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस पहले से प्लस का हो जाएगा 1, और प्लस में 1 लिखते नहीं है। अब देखो खाली आई आया है, ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन उसने क्या कहा है, a प्लस 0 आई की फॉर्म में लिखो, तो 0 प्लस क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में हम इस क्वेश्चन को करते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी भी स्टूडेंट्स को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं तुम्हें उस चीज को और दूसरे वे से, मतलब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई को चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, बात एक ही होती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर कि सर ने आई को पीछे लिखा है या आई को आगे लिखते हैं, उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशान हमको बिल्कुल नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 प्लस इसका इसमें करेंगे 21 आई, प्लस 7 का आई में करेंगे 7 आई, प्लस 7 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, -1 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो जाए -7 हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से 28 आई, 21 आई और 7 आई कितने हो जाएंगे, 28 आई, और यहाँ से प्लस 7 इंटू -1, तो ये -7 हो जाएगा, और -7 हमारे पास देखो क्या लिख सकते हैं, 21 में 7 के कितने बचेंगे, 14 प्लस 28 आई, और ये हमको a प्लस आई बी की फॉर्म में हमें क्या करना था, कन्वर्सेशन करना था, हमने 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट में इसको कन्वर्सेशन कर दिया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास,
जैसे जैसे हम थोड़ा स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कठिन कुछ नहीं है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें हमारे पास क्लियर है, तो हम कोई भी क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे। परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 - i, 1 - i माइनस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6i, ये हो जाएगा हमारे पास। हम माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या जो दिख रहा है वो करेंगे, बस माइनस से ब्रैकेट खोल सकते हैं, ब्रैकेट खोल लेंगे 1 - i, ये खुलेगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस के 6i हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इसके बाद 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 और -6 और -1 माइनस के 7i। देखो 1 मिनट में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई हमको, आसानी से हमने क्वेश्चन को भी ब्रेकआउट कर लिया। ऐसे हम 6 क्वेश्चन को करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 1/5 प्लस आई, हमारे पास क्या है आई 2/5, 2/5 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस आई 5/2, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 और माइनस के 5/2i, ये हो गया हमारे पास। तो बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद सिंपल वाली को एक तरफ ले आओ, और जो हमारे पास आई वाली है उनको एक तरफ ले जाओ, तो हम क्या करेंगे 1/5 माइनस 4, यहाँ से प्लस के 2/5i और माइनस के 5/2i, ये हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको 1 मान लेंगे, कितना आ जाएगा 5 एलसीएम 1 माइनस 20, प्लस यहाँ से भी एलसीएम आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ से 2 2 जा 4i माइनस 24i, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखो सॉल्व करेंगे 1 में से 20 गए माइनस के 19/5, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस नहीं चलो 4 में से 25 गई तो माइनस के 21i/10, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, हमें आई को एक तरफ करना है, सिंपल वालों को एक तरफ करना है, फ्रैक्शन करना है, सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले रहे हैं, देखो वो जगह नहीं है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्या है 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/3, हमारे पास है 1/3 प्लस यहाँ पर क्या है 7/3i, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो प्लस लगाएंगे, प्लस हमारे पास क्या है 4 प्लस 1/3i, ये दूसरे के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास ये ब्रैकेट पूरा क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट, माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 4/3 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आई, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है, मैंने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, आई को एक तरफ लेते हैं, सिंपल वालों को एक तरफ करते हैं, आंसर हमारा हाथ में आ जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 4/3 माइनस के आई, ये हो गया हमारे पास। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सिंपल वाली टर्म एक तरफ ले लो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, फिर इसके बाद में आई वाली टर्म को एक तरफ कर लो 7/3i प्लस 1/3i और माइनस के आई। यहाँ से हम देखो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 3, 3 आ गया, ये 1 ही रहेगा। और 1 की टेबल में 3 3 टाइम आता है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 2 जा 3 4 जा 12, और यहाँ पर प्लस के 4, प्लस यहाँ भी एलसीएम ले लो 3 आएगा, 3 एलसीएम आ गया। अब देखो ये 7 आई ऐसे ही रहेगा, ये आई ऐसे ही रहेगा, और इसमें हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आई हो जाएगा हमारे पास। ये सिर्फ मैं फ्रैक्शन कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्रैक्शन चल रहे हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन जो हम बचपन में पढ़ते थे वही चीज है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 17/3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8 में से 3 गए तो 5i/3, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर चाहो तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इनको एलसीएम लेकर, लेकिन उसने हमसे क्या कहा है कि a प्लस आई बी की फॉर्म में हमारे हर क्वेश्चन को तोड़ना है, तो हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन को तोड़ लिया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आई की पावर 4, या आई की पावर 4 है, हमें ये सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
1 माइनस आई का स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर लगा रहे हैं हम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ से हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस 2 आई का होल स्क्वायर, 1 से बन गया, हमारे पास कितना बचा, माइनस के 2 आई का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आई का आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखेंगे -1 होती है, आंसर कितना आ गया, -4। अगर ये -4 आ गया, हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 0 आई के फॉर्म में लिख देंगे। हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। 1 मिनट भी हमको इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगी है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, एक जैसे हैं दोनों, लेकिन कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, 1/3 प्लस हमारे पास क्या दे रखा है, 3i का होल क्यूब। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है भाई, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, क्या है, प्लस के 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पुट करेंगे। तो a बराबर, अगर मैं देखूं यहाँ पर a बराबर क्या दे रखा है, 1/3, b बराबर 3i दे रखा है, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। a का क्यूब, a कितना है, 1/3, तो 1/3 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 3i का क्यूब, यहाँ पर ये हो गया प्लस 3a स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम ओपन करेंगे, 1/3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 3 का क्यूब यहाँ पर भी कितना होता है, 27i का क्यूब, ये आ गया प्लस 3 इंटू 1/9, 1/9 इंटू 3i, ये हो जाएगा हमारे पास भाई 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर यहाँ से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 9i का स्क्वायर, और 9i के स्क्वायर को हम जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, रख लेंगे, चलो बात की बात है, 1/27 प्लस 27i, यहाँ पर हम देखो 27i, आई का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, आई का क्यूब होगा, 27 आई का क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, माइनस के आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 इंटू माइनस के आई, मतलब आई क्यूब की वैल्यू हमने क्या रख दी, माइनस के आई रख दी। मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था, यहाँ 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये टाइम कर गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आई बचेगा। और यहाँ से करेंगे 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/27 माइनस के 27i प्लस के आई और माइनस के 9। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद फ्रैक्शन करेंगे, आई वाले टर्म को एक तरफ लेंगे और सिंपल वाले टर्म को एक तरफ लेंगे। तो 1/27 माइनस 9 हमने एक तरफ ले लिया, और 27 में से बन गया तो कितने बचेंगे, माइनस के 26i बचेंगे, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 27 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 9 7 63 6 9 2 18 और 6 24, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया -26i। और एक और बार करके देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम करेंगे 242/27 -26i, ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। तो बहुत इजी स्टेप में हमें अगर फॉर्मूले मालूम है तो हम हर क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, देखो उसे भी देख लेते हैं, बिल्कुल आसान इसी की तरह है, थोड़ा सा चेंजिंग है, बहुत थोड़ी सी। अब क्या चेंजिंग है उसे भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस दे रखा है, तो दो माइनस दे रखा हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस के 3ab स्क्वायर, हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है उसे भी रिटर्न कर लेते हैं, -2 माइनस 1/3i का होल स्क्वायर, 1/3i का होल स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, b बराबर 1/3i हो जाएगा। अब तुम ये कहोगे कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ तो माइनस फॉर्मूले में ही है ना बीच में, a के साथ हम माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a हमारा माइनस फॉर्मूले में नहीं है, b हमारा माइनस नहीं होता है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव की भी लेंगे। अब देखो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये आ गया
प्लस नहीं -3a² इंटू बी, ये आ गया। और यहां से +3, ये फॉर्मूले में है, 3a इंटू बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसे ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, -8 -1/27 आई का क्यूब। और यहां से जब ओपन करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ माइनस नहीं -2 का स्क्वायर 4 और आई, यहाँ से 4i आ गया। और यहाँ से जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ -2/3 आई का स्क्वायर, यही बचेगा। क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा, 3 से स्क्वायर ही तो कटा है हमारे पास, लेकिन 3 रहेगा और आई के ऊपर से स्क्वायर नहीं कटा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और इसमें आई क्यूब की -i, तो हम रख देंगे -8 -1/27 इंटू में -i माइनस के 4i और माइनस के 2/3 और माइनस के 1। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -8/1/27 आई, माइनस के होते हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 4i और यहाँ से प्लस के 2/3, ये आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आई वाली टर्म एक तरफ, सादा वाली एक तरफ, तो यहाँ से करेंगे -8 प्लस के 2/3 प्लस के 1/27i माइनस के 4i। अब देखो आई वाली टर्म को एक तरफ और सिंपल वाली को एक तरफ कर लिया। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम, यहाँ पर 24 प्लस 2, यहाँ बने ये अपन में कहीं 7 मानने लग जाओ, ये बने, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ से 27 हमने एलसीएम लिया, यहाँ 1 माना तो माइनस के वो सॉरी आई माइनस 27 फोड़ जा 7 चौक 28 2 10 108 आई। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 22/3 माइनस के 107 i/27, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे और उसके बाद 14 लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। यहां पर उसने बोला है इनका इनवर्स बताओ, मतलब इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा बताओ, जस्ट इसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट को हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास 11 क्वेश्चन है 4 - 3i, ये है। जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 - 3i हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको हम देखो, मैंने क्या बताया था, आई नीचे नहीं आनी चाहिए, आई नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज क्या करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये सारी चीजें 9th क्लास में क्लियर कर दी जाती हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 4 का 1 में करेंगे 4 ही रहेगा, 3i का 1 में करेंगे 3i रहेगा। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3i, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस 3i, यहाँ पर 16 का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i अपॉन में 16 प्लस 9, और 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3i अपॉन में 25, ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन उसने क्या कहा, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है, तो हम एक इसके नीचे भी 25 लिख देंगे और एक इसके नीचे भी 25 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, सेम इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 12 भी, उसे भी कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और 14 करते हैं। लास्ट हमारा 2 क्वेश्चन और रह गए हैं इसके बाद में, फटाफट से उन्हें भी हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, √5 प्लस 3i। अब देखो यही है हमारे पास, इसको उल्टा करेंगे, √5 प्लस 3i, ये नीचे पहुंच गया। रेशनलाइज करेंगे, √5 माइनस 3i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया था, नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, √5 माइनस 3i रहेगा। यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम करेंगे कितना हो जाएगा, √5 माइनस 3i अपॉन में √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 और माइनस 3i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, और सही 3 नहीं होएगा, यहाँ पर 9 रहेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा √5 माइनस 3i
अपॉन में 5 प्लस 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए। अब 14 हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, रूट 5 अपॉन 14 प्लस, प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस 3i अपॉन 14। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान था, हमने बड़े आसानी से इसको भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, 13 के बाद 14, तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, ये लास्ट हो जाएगा। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, केवल आई दे रखा है, वो भी माइनस में। मैंने क्या बताया था, प्रतिलोम करना है, मतलब हमें उल्टा करना है, माइनस आई, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आई का वन में करेंगे आई, और ये आई और आई कितने हो जाएंगे, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस माइनस के वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के वन हो जाएंगे, और प्लस में वन को नहीं मानते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर इसे हमें 0 प्लस आई के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं यहाँ पर 14, लास्ट क्या है इसको भी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स। फिर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसने क्या कहा, 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5 ये दे रखा है, अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2 आई, ये आ गया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 आई, ये आ गया हमारे पास। इससे हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट 2 का आई माइनस रूट 3 और प्लस के रूट 2 आई, ये हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा 5 और आई का आई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, अपॉन में रूट टू कितने हो जाएंगे, 2 रूट 2 आई, 2 रूट 2 आई, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 14 हो जाएगा, 9 और 5 14, और अपॉन में 2 रूट 2 आई, ये आ जाएगा, 2 से ये कट गया कितने टाइम, 7 टाइम, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 अपॉन रूट 2 आई। और मैंने क्या बताया, नीचे अपॉन में आई को कभी नहीं छोड़ते हैं, अगर अपॉन में आई आता है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे, रूट 7 रूट 2 आई अपॉन में कितना आ जाएगा, रूट टू 2 आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 7 रूट 2 आई अपॉन में माइनस के 2, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।